क्रूस से उच्चारित यीशु मसीह की 6वीं वाणी। यह वाणी बहुत छोटी सी है, सिर्फ हिंदी में 2 शब्द, पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 30वें पद में इस वाणी का उल्लेख है कि यीशु मसीह ने एक उद्घोषणा की, पूरा हुआ। लेकिन इस वाणी पर जब हम आज मनन करना चाहते हैं, हम सिर्फ 19वें अध्याय तक सीमित नहीं रहेंगे। हम इसका अध्ययन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय से शुरू करके 18वें और 19वें अध्याय तक जाएंगे, क्योंकि ये तीनों अध्याय जो हैं वो एक डोर से बंधे हुए हैं। यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में, या यूं कहें अपने जीवन में 2 बार इस बात की उद्घोषणा की थी कि मैंने अपना काम पूरा किया है। और वो सबसे पहले अपनी महायाजकीय प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को हम यीशु की महायाजकीय प्रार्थना के रूप में उल्लेखित करते हैं। और उसी के 4 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अर्थात यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए काम को पूरा कर दिया था, और वो अपनी महायाजकीय प्रार्थना में इसकी उद्घोषणा भी करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या काम पूरा किया था, किस बात की वो उद्घोषणा कर रहे हैं? उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने का काम पूरा किया था। उन्होंने बीमारों को चंगा करने का काम पूरा किया था, लोगों को सत्य मार्ग बताने का काम पूरा किया था, परमेश्वर की योजना को विश्व में फैलाने हेतु शिष्य बनाने का काम उसने पूरा किया था, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र प्रकट करने का काम उसने किया था, सामर्थ के कामों को करके परमेश्वर को महिमा देने का काम उसने पूरा किया था। और इन सारे कामों को पूरा कर उसने परमेश्वर पिता को, जैसा कि उसने अपने पर्वतीय उपदेश में कहा था कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने इन कामों को पूरा करके परमेश्वर की बड़ाई की थी, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि पिता मुझ में होकर अपने काम करता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। पर प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर ने केवल इन कामों को पूरा करने के लिए, इन कामों को यीशु मसीह करके आ जाए इसके लिए उसको भेजा था? नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात एक काम शेष था, और वो अनंत जीवन के लिए दरवाजा खोलने का, कि हम जो उस पर विश्वास करें वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। बहुत बीमार चंगे हुए, बहुत अच्छे संदेश दिए गए, बहुत अच्छी बातें यीशु मसीह ने बताई,
परमेश्वर को महिमा दी, लेकिन अनंत जीवन देने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। और तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस अनंत जीवन को देने के काम के लिए भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस काम को पूरा करने के पहले हम 18वें अध्याय में देखते हैं उसके पहले पद में कि वो किद्रोन का नाला पार करते हैं। ये वही किद्रोन का नाला है जिसमें राजा हिजकिय्याह के काल में जब परमेश्वर के मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, तब याजक परमेश्वर के भवन के भीतर के भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन में ले गए और आंगन में रखा। और तब लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। दूसरा इतिहास उसके 29वें अध्याय के 16वें पद में हम इस घटना को लेख पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के भवन की गंदगी को, जो कचरा वहां पर जमा कर दिया गया था, जो गंदगी वहां ला ली गई थी, उसको निकाल कर किद्रोन के नाले में, किद्रोन के नाले के पार छोड़ दिया गया। और जब हम नए नियम में आते हैं, पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अर्थात हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और आपको और मुझको भी इस मंदिर को शुद्ध करना है और शुद्ध रखना है। और हम परमेश्वर के काम को करें उसके पहले, जैसे यीशु मसीह ने किद्रोन के नाले को पार किया था, आपको और हमको भी वो नाला पार करना है, उस गंदगी को वहां छोड़ना है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग दावे करेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, और प्रभु उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उसका कारण यह है क्योंकि वो काम पवित्रता से नहीं हुए, गंदगी से हुए। और परमेश्वर पवित्रता में, महापवित्रता में निवास करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी। और तब हम देखते हैं यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के पहले पद की दूसरी लाइन में कि उस किद्रोन के नाले में एक बारी थी जिसमें परमेश्वर मनुष्य का संबंध जुड़ने के लिए यीशु मसीह जाता था। इसके पहले एक बारी का वर्णन है उत्पत्ति की पुस्तक में, और उस वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बड़े प्रेम के साथ रखा था। और परमेश्वर ने उससे कहा था कि बीज का जो फल है उसको मत खाना, पर मनुष्य उसमें पड़ गया और इसलिए उस वाटिका से वो निकाल दिया गया। अब इस वाटिका में यीशु जा रहे हैं कि फिर से उस वाटिका के द्वारा जो गतसमनी का बाग कहलाती है, पहले वो वाटिका अदन की थी जहां पर परमेश्वर से संबंध जुड़ा हुआ था, और उसके बाद टूट गया पाप के कारण। और यीशु मसीह किद्रोन का नाला पार करके गतसमनी के बाग में जा रहे हैं कि परमेश्वर से मनुष्य के संबंध के जोड़ने के काम को पूरा कर सके। और परमेश्वर ने कहा था कि जब वो अदन की वाटिका में था कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा, हे शैतान, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15वें पद में हम ये उल्लेख पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस वाटिका में गतसमनी के बाग में जाते हैं ताकि परमेश्वर से मनुष्य के जोड़ने का काम पूरा कर सके। और इसीलिए उन्होंने क्रूस पर से ये 6वीं वाणी उच्चारित करी, पूरा हुआ। क्योंकि पहली वाटिका में संबंध टूट गया था और अब यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। सलीब पर उसने उसके सिर को कुचला और बड़े ऊंची आवाज में कहा, पूरा हुआ। शैतान के सिर को कुचलने का काम पूरा हुआ, उस धूर्त को मारने का काम पूरा हुआ और मनुष्य से परमेश्वर का संबंध पुनः जोड़ने का काम पूरा हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी के द्वारा ये पाते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रेम किया था और हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया था ताकि अनंत जीवन पाए, सारे काम करने के बाद यीशु ने कहा, अनंत जीवन का रास्ता खोलने का काम मैंने पूरा कर दिया। अब वो द्वार खुल गया है, आप और मैं उसके माध्यम से फिर से परमेश्वर को अपना पिता, अपना अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और तब प्रश्न उठता है, यीशु ने तो सारी पीड़ाओं को सहते हुए उद्धार की योजना को पूरा किया और तब कहा पिता से कि पूरा हुआ। हम परमेश्वर की महिमा के कामों को किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या सिर्फ हम अपने कामों से, भले कामों से, संदेशों से संतुष्ट हैं, या हम अनंत जीवन जो परमेश्वर देना चाहता है उसको पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? हमें परमेश्वर को महिमा देने के काम पूरा करने हैं। हमें किद्रोन के नाले में अपने जीवन में व्याप्त बुराइयों को छोड़ना है। हमें गतसमनी के बाग में स्वयं जाना है और उस दुख, पीड़ा, सताव, निंदा, दोषारोपण जो वहाँ हो सकती हैं उनको सहना है, उनको झेलना है। और तब हम अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा परमेश्वर के उद्धार की निश्चयता की घोषणा कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे उद्धार की योजना मेरे जीवन में पूरी हुई है। जब तक परमेश्वर के उद्धार की योजना हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरी नहीं होगी, ये 6वीं वाणी पर मनन चिंतन करना, उसके ऊपर भाषण देना या उसके ऊपर अध्ययन करना सब व्यर्थ होगा। हर वर्ष के समान हम इस पर अध्ययन करेंगे और अपने समय को पास करके चले जाएंगे। लेकिन आज प्रभु ने अवसर दिया है, हम अपने जीवन को जांचें। क्या 6वीं वाणी हमारे जीवन में पूरी हो रही है कि हमने उद्धार की योजना को अपने जीवन में पूरा किया है और अब हम उद्धार प्राप्त लोग हैं जो कि अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम वास्तव में अपने जीवन में इस 6वीं वाणी को पूरा होते हुए देख सकें और घोषणा कर सकें, हाँ प्रभु, इस पृथ्वी पर उद्धार की योजना पूरी हुई है और अब मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ ताकि अनंत जीवन में प्रवेश करूँ और आपकी महिमा करूँ। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।